तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपका सिनेमा से प्रतीक इस चैनल पर स्वागत है। एक्चुअली मैं इतने दिनों तक वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे चैनल पर रिव्यू स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो आज मैं कुछ नया ट्राई करूँगा। देखो, अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, मार्वल ने फाइनली अवेंजर्स डूम्सडे का टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया है और देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार का थ्रेट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अगर लोकी सीजन 1 और 2 नहीं आते तो ये थ्रेट या फिर ये एवेंजर्स मूवी थोड़ी फीकी महसूस होती। पर लोकी सीजन 1 और 2 की वजह से जो हमें बिल्डअप मिला है वो अभी के लिए तो काफ़ी है, लेकिन अभी इन्हें स्पाइडरमैन मूवी जो अगले हफ्ते आएगी उसमें भी एस्टेब्लिश करना होगा कि थ्रेट कुछ बड़ा आने वाला है। तो इस मूवी में सिर्फ अवेंजर्स वर्सेस डॉक्टर डूम हमें देखने नहीं मिलेगा। इस मूवी में हमें एमसीयू के हर एक यूनिवर्स की सर्वाइवल स्टोरी दिखने वाली है। जैसे कि हीरोज ही हीरो से भिड़ेंगे, वो भी अपने खुद के अर्थ के बचाव के लिए। जैसे कि ट्रेलर के एक शॉट में हमें दिखता है कि अवेंजर्स और एक्समैन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सैंग-ची वर्सेस गैम्बिट, साइक्लोप्स का ऑप्टिक ब्लास्ट, मिस्टिक का येलेना बन जाना और जेवियर स्कूल का कोलैप्स। और देखा जाए तो इनकी लड़ने की सिंपल वजह यही है कि ये इंकर्जन की वजह से हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। हर यूनिवर्स को ऐसा लग रहा है कि सामने वाले जो भी यूनिवर्स से आ रहे हैं वो हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं और इसी फियर का डॉक्टर डूम एडवांटेज लेगा। जैसे कि हमने ट्रेलर में मिस्टिक को येलेना बनते हुए देख लिया था, उससे ये चीज़ हो सकती है कि वो जाकर सेंट्री को मैनिपुलेट कर दे। और एक बार आपको पता है कि अगर वो वॉइड बन गया तो वो खुद की टीम के लिए खतरा बन जाएगा, जिससे कि उनकी खुद के अर्थ के लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा। अब बात करते हैं लोकी की, जिसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेलर में उसे नहीं दिखाएंगे, पर जब हमें अब लोकी को दिखाया गया है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो टीवीए कार्ड लोकी का जिसके हाथ में है वो ऐसा लग रहा है कि वो स्टीव रॉजर्स का है। और लोकी का शॉट जो हमने देखा ट्रेलर में उससे ऐसा लग रहा है कि लोकी स्टीव रॉजर्स के घर पर आया हुआ है। और पर्सनली उसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा था लोकी उसे देख के यही कहेगा, भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? जिसे सुनकर स्टीव रॉजर्स ऐसा कहेगा, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। तो चलो जो कसेट तो मैं ये कह रहा था कि ट्रेलर में थॉर ने जिस मिरेकल की बात की थी वो ये हो सकता है कि लोकी जाकर स्टीव को आने वाले खतरे के बारे में अंदाज़ा दे और वही दोनों जाकर साथ में उस टाइमलाइन को ठीक करने की कोशिश करे। बट प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंकर्जन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि लोकी ने टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय करना बंद कर दिया है, जिससे हो ये रहा है कि आपने अगर डेडपूल एंड वुल्वरीन देखा हो तो उसमें हमें एंकर बीइंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था, जिससे कि होगा ये कि एंकर बीइंग अगर उस यूनिवर्स का मर गया हो तो वो यूनिवर्स इवेंचुअली डिस्ट्रॉय हो रहा है। और अगर बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की तो उसमें हमें ये बताया गया था कि एक पर्सन अगर दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है वो भी विदाउट एनी रीज़न तो उससे इंकर्जन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब 616 के अर्थ पर ये हो रहा है कि स्टीव रॉजर्स का पास्ट में जाकर शादी कर लेना और बच्चा कर लेना ये सब एब्सोल्यूट पॉइंट पे फिट नहीं बैठता, जो कि हमें व्हाट इफ के एक एपिसोड में दिखाया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने प्यार को नहीं बचा सकता क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट पॉइंट था। तो अब जब स्टीव रॉजर्स पास्ट में जाके रुक गया था, दोनों स्टीव रॉजर्स का एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करना ये चीज़ एक अल्टरनेट टाइमलाइन को क्रिएट कर देती है और उस टाइमलाइन को आगे जाकर टीवी अगर समझो डिस्ट्रॉय नहीं करती तो दोनों टाइमलाइंस एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करती है। और जब अब लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है, अब सीक्रेट टाइमलाइन किस तरह से काम करती है वो तो हमें आगे पता चलेगा, पर ये एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है जो कि मेन 616 अर्थ डिस्ट्रॉय होने का रीज़न बन जाए। अब बात करते हैं फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन से। थ्योरी ये बनती है कि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो डॉक्टर डूम हम देखने वाले हैं वो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से है और वो ऑलरेडी फ्रैंकलिन रिचर्ड से जाके मिल जाता है। और जब वहाँ पे वो मिल रहा होता है वहीं पे उसकी माँ यानी सू स्टॉर्म आ जाती है
तो देखो, थ्योरी ये है कि डॉक्टर डूम डायरेक्टली फ्रैंकलिन रिचर्ड को थ्रेट ना करते हुए वो जाकर रीड रिचर्ड्स को मैनिपुलेट करेगा कि कुछ एक ऐसा बड़ा खतरा हमारे तरफ आ रहा है। वो साथ में मिलकर काम करेंगे और इवेंचुअली रीड रिचर्ड्स को ये पता चलेगा कि उसके इरादे सही नहीं है। भले वो जो करना चाहता है वो सही है, लेकिन उसके इरादे बहुत गलत है, जो कि है मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना। और वो शायद फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स ऑलरेडी एक्वायर कर ले। और यही रीज़न है कि ट्रेलर में हमने देखा कि वो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर से 2 फिंगर से रोक पा रहा है, क्योंकि उसके पास फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर आ चुकी है। और अब बात करें वकांडा की, तो वहाँ पे हमने देखा कि वकांडन्स फैंटास्टिक फोर की टीम थंडरबोल्ट्स मिलने जाते हैं तलोकन्स को, जो कि ऑफ कोर्स नेमोर से मिलने जाते हैं। और अगर बात करें कॉमिक्स की या फिर हमें मूवी में दिखाया गया उसकी, तो उससे ऐसा लग रहा है कि नेमोर अपनी अर्थ को या स्पेसिफिकली तलोकन्स को बचाने के लिए किसी हद पर भी जा सकता है। वो कोई हीरो नहीं है, वो एक एंटी हीरो टाइप हमें ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया है। और वो अपने तलोकन्स के लिए किस हद तक जा सकता है ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो वो इन न्यू अवेंजर्स या वकांडन्स की बात ना सुनते हुए दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन ज़रूर लेगा। यही से ट्रेलर डायरेक्ट जोनाथन हिकमैन की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक को रिफरेंस करता हुआ लगता है। कॉमिक्स में जब इनकर्जन्स बढ़ते जाते हैं, हीरोज 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप मानता है अगर अपनी यूनिवर्स बचानी है तो सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय करना होगा। दूसरा ग्रुप कहता है हम अपनी दुनिया बचाने के लिए किसी और दुनिया के इनोसेंट लोगों को नहीं मार सकते। यही मॉरल कॉन्फ्लिक्ट सीक्रेट वॉर्स का हार्ट था। और अगर मार्वल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो अवेंजर्स के बीच सिविल वॉर लेवल का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल सकता है। अब बात करें एक छोटी सी थ्योरी की, एक फैन थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने कहा था, हर एक यूनिवर्स का एक एंकर बिंग होता है जिसकी एग्जिस्टेंस उस टाइमलाइन को स्टेबल रखने का काम करती है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ 616 का एंकर बिंग टोनी स्टार्क था और एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ के बाद 616 यूनिवर्स धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो गया हो। इसलिए अवेंजर्स एक अल्टरनेट यूनिवर्स के टोनी स्टार्क को ढूंढने निकल जाते हैं ताकि अपनी रियलिटी को बचा सके। लेकिन ट्विस्ट, वो टोनी हीरो नहीं होता, उस यूनिवर्स में उसने डार्कनेस चूज की और वही बन गया विक्टर वॉन डूम। अगर ये थ्योरी सच निकली तो अवेंजर्स को अपनी दुनिया बचाने के लिए अपनी ही दोस्त का डार्क वर्जन फेस करना पड़ेगा। और एक और कॉमिक इंस्पायर्ड थ्योरी भी डार्क है। हमने एंड गेम के बाद टोनी स्टार्क की बॉडी कभी प्रॉपरली नहीं देखी। क्या हो अगर डॉक्टर डूम अपनी लेटवीरियन मैजिक और माइंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी कॉन्शियसनेस डेड टोनी स्टार्क के बॉडी में ट्रांसफर कर दे। सोचो, हीरोज के सामने विलन डॉक्टर डूम खड़ा है लेकिन फेस टोनी स्टार्क का है। इमोशनली ये अवेंजर्स के लिए सबसे पेनफुल बैटल बन सकती है। देखो, मैंने अब तक जितनी भी स्टोरीज आपको बताई वो एक फैन थ्योरीज है, तो अगर इनमें से कोई भी थ्योरी सच हो जाती है तो हमें ज़रूर मज़ा आएगा। लेकिन अगर गलत हो जाए तो मुझे आके गाली मत देना, क्योंकि हम फैंस हैं और फैन की तरह ही इन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। तो अगर ये ट्रेलर और कॉमिक्स के क्लूज को कनेक्ट करे तो लगता है अवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं होगी, ये सैक्रिफाइस, मोरालिटी, मल्टीवर्स और इम्पॉसिबल चॉइसेस की स्टोरी होगी। और हो सकता है इसी मूवी के एंड में पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाए और डॉक्टर डूम उसके बचे हुए पीसेस को मिलाकर क्रिएट करे बैटल वर्ल्ड, जहाँ से सीक्रेट वॉर्स की असली कहानी शुरू होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉक्टर डूम एक्चुअली टोनी स्टार्क का वेरिएंट है या उसने टोनी की बॉडी पोजेस किया है, या फिर ये कोई अलग कैरेक्टर ही है जिसका चेहरा सिर्फ टोनी स्टार्क से मिलता हो। और अगर अवेंजर्स को अपनी यूनिवर्स बचाने के लिए किसी और अर्थ को डिस्ट्रॉय करना पड़े तो उन्हें क्या करना चाहिए? अपनी थियरी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही डीप मार्वल ब्रेकडाउन्स देखना पसंद है तो सिनेमा से प्रतीक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। You want, so tell me you got it right.